नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी आईएसआई वाले नकली नोट पर बड़े खुलासे की। सरहद पार पाकिस्तानी टकसाल में 2000 और 500 के जाली नोट छापे जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नकली नोट की खेप दो रास्तों से हिंदुस्तान तक सप्लाई की जा रही है। एक रूट है जमीन का और दूसरा रूट है समंदर का। आखिर क्या है आईएसआई का वाटर प्लान? कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीक्रेट बाजार में नकली नोट का खेल खराब हो गया? जमीन पर साजिश का गुलाबी रूट, समंदर में नई साजिश का गुलाबी रास्ता। आईएसआई के डर्टी नोट रैकेट का वाटर प्लान। मेड इन पाकिस्तान वाले नोट का डबल गेम। बॉर्डर पर रनर, समंदर में कंटेनर। देश की 5 शहरों में ऑपरेशन 2000। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीरें हैं ये। बीते कुछ महीनों में मेड इन पाकिस्तान वाले नकली गुलाबी नोट इसी रास्ते से हिंदुस्तान के अंदर तक पहुंच रहे हैं। बॉर्डर पार से आईएसआई के नोट एजेंट्स की निगरानी में पूरा रैकेट ऑपरेट होता है। इन्हीं कटीले तारों की दूसरी तरफ से जाली करेंसी की खेप हिंदुस्तान की तरफ फेंकी जाती है और नोट रैकेट का हिंदुस्तानी कुरियर उसे नकली नोट के सौदागर तक पहुंचा देता है। काफी कुरियर्स इन्वॉल्व होते हैं, सीधे बांग्लादेश से लेकर भारत में मालदा में जो लोकल कुरियर्स हैं, लगभग 5 से 7 कुरियर्स तो इस काम में लगे हुए हैं। अब तक इसी रास्ते से गुलाबी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। ये खुलासा जाली नोट की बरामदगी से हुआ है। आपको बता दें कि बीएसएफ, बंगाल पुलिस और एनआईए की टीमें लगातार आईएसआई की नोट फैक्ट्री में छपी करेंसी के रैकेट का दम निकालने के लिए ऑपरेशन चला रही हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में जांच एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हर उस ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है जहां पर नकली नोट मिल सकते हैं या फिर जिन लोगों के तार आईएसआई की नोट फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा रची जा रही गुलाबी नोटों की साजिश का दम निकालने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में बैठे देश के दुश्मनों ने गुलाबी नोटों के जाली खेल को हिंदुस्तान पहुंचाने का रूट बदल दिया। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर चौकसी के चलते आईएसआई ने जाली नोटों को भेजने का रूट ही बदल दिया। अब पानी के रास्ते नकली नोटों की खेप हिंदुस्तान भेजी जा सकती है। शिपिंग कंटेनर में छिपाकर नकली नोट भारत आ सकता है। कोलकाता और चेन्नई पोर्ट पर जांच एजेंसियों की बड़ी छापेमारी। जांच एजेंसियों के रडार पर हैं देश के 5 बड़े शहर। मालदा नोट रैकेट से जुड़े राजदार से मिला नए रूट का सुराग। आखिर आईएसआई का वाटर प्लान क्या है? दुनिया के किन मुल्कों से मेड इन पाकिस्तान वाले जाली नोट कंटेनर में छिपाकर हिंदुस्तान भेजे जा सकते हैं? आईएसआई की नई साजिश का पूरा सच क्या है? देश के किन बंदरगाहों पर मौजूद कंटेनर में जाली नोट मौजूद हो सकते हैं? क्या है जाली नोटों का दिल्ली और कानपुर कनेक्शन? हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां नकली नोट के धंधे का दम निकालने में जुटी हुई हैं। दरअसल बंगाल का मालदा जिला नकली नोट के सबसे बड़े बाजार माना जाता है। मेड इन पाकिस्तान वाले नोट को बांग्लादेश से बंगाल सप्लाई किया जाता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी ने आईएसआई की गुलाबी साजिश पर पानी फेर दिया। यही वजह है कि आईएसआई ने नकली नोट के कारोबार करने के लिए एक नया रूट तैयार किया है। आईएसआई की साजिश का वाटर प्लान।
कंटेनर में नकली नोट का खेल क्या? समंदर वाले रूट से आए नकली नोट। आईएसआई के वाटर प्लान पर बड़ा खुलासा। $2000 का यह गुलाबी नोट असली है या नकली? ₹500 का यह नया नोट असली है या नकली? यकीन मानिए, आईएसआई की नोट फैक्ट्री में छपी करेंसी और असली करेंसी का फर्क करना बेहद मुश्किल है। मेड इन पाकिस्तान वाले नकली नोट की क्वालिटी असली जैसी नजर आती है। यह खुलासा बीते कुछ हफ्तों में बंगाल में पकड़े गए नोट से हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि नकली नोट का खतरा इतना बड़ा है कि कोई भी चकमा खा सकता है। यानी हम और आप भी मेड इन पाकिस्तान वाले नकली नोट से धोखा खा सकते हैं। बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर से सटा मालदा आईएसआई के नकली नोटों का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। इसी इलाके से पहली बार पाकिस्तान में छपी नई करेंसी पकड़ी गई थी। यही वजह है कि बॉर्डर पर बीएसएफ की चौकसी बढ़ा दी गई है। राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी आईएसआई के नकली नोट नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए आईएसआई ने नई साजिश तैयार की है। खुफिया एजेंसियों को नकली करेंसी से जुड़े जो इनपुट मिले हैं वो चौंका देने वाले हैं। मसलन आईएसआई ने नोट सप्लाई के लिए बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर रूट को बदला है। बांग्लादेश और कुछ पश्चिम एशिया के मुल्कों से नकली नोट भेजे गए। नकली नोट की खेप समुद्री रास्ते से तस्करी के जरिए भेजे जाने का शक। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए कंटेनर में छिपाई गई नकली करेंसी। देश के कई बंदरगाहों पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का सर्च ऑपरेशन। कोलकाता और चेन्नई बंदरगाह पर मौजूद कंटेनर की तलाशी जारी। देश के सभी बड़े बंदरगाहों पर नकली नोटों से जुड़ा इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस की 8 टीमें कलकत्ता बंदरगाह पर मौजूद कंटेनर्स को खंगालने में जुटी हैं। ऐसे में टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वहां मौजूद 8000 कंटेनर्स को खंगालना, क्योंकि एक दिन में महज 50 कंटेनर ही खंगाले जा सके हैं। किस कंटेनर में नकली नोट हो सकता है, ये पता लगाना बड़ी चुनौती है। और तो और सर्च ऑपरेशन के लिए टीम के पास एडवांस स्कैनर तक नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वैसे भी अब कोलकाता से लेकर चेन्नई तक सर्च ऑपरेशन में नकली नोट की खेप तो नहीं मिली है। यह सर्च ऑपरेशन बीते शुक्रवार से चलाया जा रहा है। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक 1 मार्च के बाद कोलकाता और हल्दिया से आए कंटेनरों की तलाशी। खास तौर पर मिडिल ईस्ट से आए कंटेनरों को रडार पर रखा गया है। दिल्ली के तुगलकाबाद पहुंचे कंटेनरों का सर्च ऑपरेशन किया गया। जांच एजेंसियों ने कानपुर और मुंबई में भी कंटेनरों की खाक छानी। जांच एजेंसियां नकली नोट के सौदागरों को कोई मौका नहीं देना चाहती हैं। पाकिस्तान में छपे नकली नोट स्मगलिंग के जरिए भारत भेजने की साजिश रची गई है। आखिर आईएसआई की ये नई साजिश क्या है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। एक बात साफ है कि गुलाबी नोट की साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मालदा और आसपास से नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुए एजेंटों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया था। एक आरोपी ने खुलासा किया था कि बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर नकली नोट की बड़ी खेप को भारत भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन बीएसएफ की चौकसी के चलते 2000 के नोट मालदा तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब जांच एजेंसियों का कहना है कि कंटेनरों की तलाशी के बाद पता चलेगा कि आखिर आईएसआई का प्लान कंटेनर क्या है। और अब कहानी एक मशहूर सिंगर के कातिल बिजनेस पार्टनर की। वो सिंगर देश दुनिया में शोहरत कमाना चाहता था। इसी हसरत को पूरा करने के लिए उस सिंगर ने कई ऑडियो और वीडियो एल्बम में काम भी किया, लेकिन एक दिन उस सिंगर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और तो और कत्ल का खुलासा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। ऐसा क्या है, आपको दिखाते हैं ये कहानी। जब जोगिंदर के कत्ल की खबर दुनिया के सामने आई, यकीन नहीं होता जोगिंदर का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हत्या के बाद कातिल सिंगर की लाश को कार की डिक्की में रखता है।
कई घंटों तक सड़क पर घूमता रहता है। इससे पहले कि डेड बॉडी को ठिकाना लगाया जाता, कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और जैसे ही कातिल का चेहरा बेनकाब हुआ, चौंका देने वाली कहानी सामने आई। मुश्किल है यकीन करना कि सिंगर जोगिंदर का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर गौरव निकला। इन तीनों लड़कों ने ये बताया कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी है, इस व्यक्ति का नाम लाला सैनी है, जो कि लोक गायक है हिसार में। और उन लोगों ने इसको फ़ोन करके बुलाया था और उसके बाद इसको किडनैप कर लिया, इससे रैंसम की डिमांड की। और जब ये पैसे नहीं दे पाया तो उसका उन्होंने गोली मार के इसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक प्लान के तहत गौरव ने सिंगर लाला को मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही लाला वहां पहुंचा, गौरव ने 2 साथियों के साथ हथियार की नोक पर उसे अगवा कर लिया। गौरव ने सोचा था कि लला को अगवा कर मोटी रकम ऐंठ सकता है, लेकिन जब सिंगर लला ने विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि लला को जिंदा छोड़ने का मतलब था अपने गुनाह का सबूत पीछे छोड़ना। चंदू टी पॉइंट के पास वहाँ पे एक सफ़ेद रंग की मारुति स्विफ्ट गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जिसमें 3 लड़के बैठे थे। उन 3 लड़कों को जब काबू किया गया, उनके पास से हथियार मिले। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के पीछे डिक्की के अंदर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। दरअसल हत्याकांड के मास्टरमाइंड गौरव ने कुछ दिनों पहले हरियाणवी सिंगर और कलाकार लला के साथ मिलकर एक म्यूजिक एल्बम बनाई, लेकिन दोनों के बीच पैसों को लेकर अनबन हो गई। फिर क्या था, बदला लेने की चाहत में गौरव ने अपने 2 साथियों सचिन और महेश के साथ मिलकर इस मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली और पहले अपहरण फिर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। ये मृतक लाला सैनी का पुराना मिलने वाला है और इसकी आपस में उससे किसी बात के ऊपर नाराजगी थी, जिसके चलते इन्होंने उसको बुलाया था। साथ साथ इनको ये भी था कि लाला सैनी क्योंकि एक हांसी हिसार एरिया में एक प्रसिद्ध गायक है, तो इसके पास काफ़ी पैसा होगा, जो कि ये फिरौती मांग के उसको पैसा ऐड सकते हैं। और इंडिया टीवी देखकर कैसे आप जीत सकते हैं लाखों का सोना, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। और अब एक खास खबर इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए। अब आप इंडिया टीवी देखते हुए लाखों का सोना जीत सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर हम लेकर आए हैं इंडिया टीवी देखो लाखों का सोना जीतो कॉन्टेस्ट। इसके लिए आपको बेहद आसान से सवालों का जवाब देना होगा। आपको बता दें कि सही जवाब देने वाले दर्शकों में से 80 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे 10-10 ग्राम सोने के सिक्के। यही नहीं, एक लकी विनर को मिलेगा पूरे 100 ग्राम सोना। तेरह लकी विजेताओं के नाम अगले मंगलवार रात 8 बजे के बुलेटिन में अनाउंस किए जाएंगे। आज का सवाल आपको बता दें, इंडिया टीवी पर चल रहे क्रिकेट प्रोग्राम का नाम क्या है? ए क्रिकेट की बात, बी चक दे क्रिकेट। अगर आपका जवाब ए है तो अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें सोना स्पेस दें ए लिखें। अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें सोना स्पेस दें बी लिखें और भेज दें 56060 पर। तो फिर देर किस बात की, कॉन्टेस्ट में भाग लेने और सोना जीतने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। यहां वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट 200 दिन भर की 200 खबरें।